हेलो एवरीवन, आज है 3 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 कंपनियों के बारे में। पहला है टाटा स्टील, दूसरा है वेदांता और तीसरा है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तीनों ही कंपनी अगर देखी जाए तो भैया बड़ी रफ्तार दिखा चुकी है। काफ़ी वॉलेटाइल शेयर है ये, और अगेन मैं कह दूं यहाँ पर वॉलेटिलिटी आपको हमेशा देखने को मिलेगी। वीडियो में हम उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम टाटा स्टील के साथ। 1316 रुपये का शेयर है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में 7.5 से 8% की तेज़ी है। लगातार ये भागा है, थोड़ा सा भी करेक्शन आया है, वापस से इसने बाउंस बैक दिखाया है। लेकिन बात करें अगर एक साल की, तो पिछले एक साल में टाटा स्टील में 52% का ग्रोथ है। देखो, जो ग्रोथ था वो इनिशियल स्टेज पर था, 850 से 1500 तक गया, लेकिन उसके बाद टूट गया। ये टूट कर ये पहुंचा था 1100 रुपए के भी नीचे। लेकिन दोबारा तेजी और गिरावट का चक्कर यहां पर चलता रहा, लेकिन अब धीरे धीरे लग रहा है कि शेयर बाउंस बैक करने की कोशिश भी कर रहा है। लेकिन बात करें अगर 10 साल की, तो 10 साल का जो इसका ग्राफ है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप देखोगे तो 190%, 195% का ग्रोथ है। लेकिन आप देखोगे तो एक बड़ी रफ्तार आती है, ठीक है, वापस से एक बड़ा करेक्शन भी आता है, फिर एक बड़ी रफ्तार आती है, फिर एक बड़ा करेक्शन आता है, और वो भी लंबे समय का। और जो करेक्शन आता है वो भैया साल 2 साल तक रहता है करेक्शन। और यहां पर भी ऐसा ही हुआ। आप देखो, कोविड के वक्त ये शेयर पहुंच गया था 280 275 के करीब, लेकिन उसके बाद एक बड़ा बाउंस बैक हमने देखा, और अभी कह सकते हैं कि भैया बहुत बड़ी तेजी दिखाई। उसके रीजंस भी थे। रीजंस ये था कि इंडिया और चाइना के बीच में काफ़ी ज़्यादा टेंशन था। इंडिया चाइना में स्टील की डंपिंग भी कर रहा था, तो सरकार उसको रोकने के लिए काफ़ी कुछ स्टेप्स ले भी रही थी। और ऐसे में जो इंडियन कंपनीज था उनको यहाँ पर फ़ायदा मिलने वाला था, और शेयर भागना शुरू कर गया और बहुत ही बड़ी तेज़ी देखने को मिली। लेकिन एक चीज़ मैं हमेशा कहूँगा, जब भी भागा है एक वक्त के बाद लंबा करेक्शन देखा है, फिर दोबारा रफ्तार पकड़ी है, फिर लंबा करेक्शन देखा है इसने। तो उस चीज़ को याद रखिए। और अभी मेरे हिसाब से टाटा स्टील, देखो मुझे पसंद है ये कंपनी, ठीक है, लेकिन मैं इसको तब प्रीफर नहीं करूंगा जब ये अपने हाईस पे बैठा हो, क्योंकि हर बार करेक्शन यहाँ पर हमें देखने को मिले ही है। तो जब ये हाई पे बैठा होगा अपने, तब मैं इसको प्रीफर नहीं करूंगा। लेकिन जब लो पे होगा, सस्ता मिल रहा होगा, तब डेफिनेटली खरीदारी के मौके बनते हैं यहाँ पर। लार्ज कैप शेयर है, 1,65,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप, वॉल्यूम 55 लाख के आसपास देखने को मिल रहे हैं। प्रमोटर से लेकर, एफआई से लेकर, म्यूचुअल फंड से लेकर, इंश्योरेंस कंपनी बड़ी बड़ी क्वांटिटी में है यहाँ पर। लेकिन बड़ी बिकवाली भी हुई है यहाँ पर दिसंबर क्वार्टर में। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि मार्च में नई होल्डिंग पैटर्न किस तरीके से रहेगी। डिविडेंड भी आपको पे कर रहा है, वो भी काफ़ी बड़ा डिविडेंड पे कर रहा है। ये 25 रुपए पर शेयर का इसने डिविडेंड पे किया था पिछले साल। टाटा स्टील अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर हर कोई कह रहा है खरीदारी करो। मैं कहूँगा इंतज़ार करो। अगर आपको 1100-1000 के आसपास मिलता है तब आप एक बार के लिए सोच सकते हो यहाँ पर। और अगेन कहूँगा, जब भी हाईस पे बैठा हो तब यहाँ पर जाना नहीं चाहिए। लेकिन कंपनी अच्छी है। आप इनके रेवेन्यू देखो तो लगातार इंक्रीजिंग मोड में है। हालांकि पिछले 3 साल से रेवेन्यू इनके स्टिक हो चुके हैं, लेकिन बात करें अगर प्रॉफिट्स की तो इनके प्रॉफिट काफ़ी ऑड इवन है। और देखो, मेटल कंपनी में ऐसा ही होता है, एक साल बहुत बड़ा रेवेन्यू आ गया, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत गिरावट भी देखने को मिली। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे विद टाटा स्टील को लेकर, तो खरीदारी करने का सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। 21 का पी है और सेक्टर पी 25 का है, तो थोड़ा सा सस्ता कह सकते हो आप इसको। 87% एनालिस्ट कह रहे हैं खरीदारी करो। कंपनी बेहतरीन है, लेकिन अगेन जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि मेटल कंपनियां हमेशा संभल के आपको बाय करना चाहिए, क्योंकि ग्लोबली जो चीज़ें होती है उसका इम्पैक्ट ज़रूर पड़ता है मेटल कंपनियों के ऊपर। तो अगर इस प्राइस पे मैं यही कहूँगा कि इंतज़ार करिए। और जहाँ तक फ्रेश बाइंग की सलाह है, 1000 रुपये का लेवल, 1100 का लेवल आप यहाँ पर ध्यान में रख सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। और लॉन्ग टर्म के लिए भी नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि हर बार ये तेज़ी के बाद नीचे ज़रूर जाएगा। दूसरा है वेदांता, 405 का शेयर है। देखो, ये डीलिस्ट होने वाला था, ठीक है, कंपनी ने बहुत कोशिश करी अपने आप को डीलिस्ट करवाने की, लेकिन बड़े इंस्टीट्यूशन बेचने को तैयार नहीं थे जिस प्राइस पर वो ऑफर कर रहे थे। और जिस प्राइस पर वो लोग ऑफर कर रहे थे, अभी ये शेयर उससे 3 गुना प्राइस पे मिल रहा है। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात वेदांता में है वो ये है कि भैया प्रमोटर की बहुत सारी होल्डिंग गिरवी पड़ी है। यहां पर अगर मैं आपको होल्डिंग्स पर ले चलूं
तो प्रमोटर की सारी होल्डिंग गिरवी है, प्लेज है। आप देखो प्रमोटर के पास 69.69% की होल्डिंग है, जो पहले अप्रैल में 65% की थी, लेकिन सारी की सारी गिरवी है। तो ये बहुत ही बड़ा मेजर कंसर्न है यहाँ पर। और देखो प्रमोटर ने डीलिस्ट करवाना चाहते थे लेकिन नहीं हो पाया, तो प्रमोटर क्या करे, ओपन मार्केट से खरीद रहा है धीरे धीरे करके। और अभी अगर आप देखो तो म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनी, वो लोग अपनी होल्डिंग कम कर रहे हैं, जबकि प्रमोटर लगातार उनसे खरीदते जा रहे हैं, लेकिन सारी की सारी होल्डिंग गिरवी है। ये एक मेजर कंसर्न जरूर है, लेकिन शेयर प्राइस में बहुत बड़ी रफ्तार है, क्योंकि वेदांता एक के बाद एक ऐसे स्टेप्स ले रहा है कि शेयर में भैया आग लग रही है। एक साल में 75% का ग्रोथ है। और देखो काफी कह सकते हैं कि वॉलेटाइल रहा है ये शेयर। एक झटके में तेजी दिखाता है, करेक्शन आता है, एक झटके में तेजी दिखाता है, करेक्शन आता है, एक झटके में तेजी दिखाता है, करेक्शन आता है, लेकिन जितना करेक्शन आता है उससे ज्यादा की तेजी दोबारा इसका इंतजार भी कर रही होती है। तो उस चीज को भी याद रखें। लेकिन वेदांता में हाई रिस्क के शेयर मानता हूं इसको, और 85 लाख से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम्स देखने को मिल रहा है। वेदांता में भी देखा जाए तो भैया काफी अच्छे इनके रेवेन्यू है, काफी अच्छे इनके प्रॉफिट्स हैं, लेकिन पिछले 4 सालों से इनके जो रेवेन्यू है वो एक जैसे ही हैं, स्टिक हो चुके हैं एक ही लेवल पर। लेकिन एक्सपेक्टेड ये है कि अब इनके रेवेन्यू बढ़ सकते हैं, क्योंकि 30 से 34 हजार करोड़ के आसपास के इनके रेवेन्यू है, तो आराम से 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा के इनके रेवेन्यू देखने को मिल सकते हैं। और प्रॉफिट, जैसे कि मैंने पहले कहा कि यहाँ पर भी काफी ऑड इवन वाला गेम चल ही रहा है, और काफी चीजें अभी भी देखा जाए तो वेदांता में अनस्टेबल है और प्रिडिक्ट करना मुश्किल है इस कंपनी को। तो मैं यही कहूंगा कि देखो जब ये हाईस पे बैठा हो तब तो यहाँ पे हाथ नहीं डालना चाहिए, क्योंकि 10 साल का अगर मैं आपको इसका ग्राफ दिखाऊं तो इसका जो 10 साल का ग्राफ है वो भी बहुत कुछ कहता है, बिल्कुल टाटा स्टील की तरह। बड़ी रफ्तार आती है, करेक्शन आता है, यहाँ पर बड़ी रफ्तार आती है, हैवी करेक्शन आता है, दोबारा से रफ्तार पकड़ी है, 10 साल का हाईस बनाया है इसने, लेकिन इसको मेंटेन कर पाएंगे कि नहीं वो आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। तो जब भी हाई पे बैठा हो तब तो भैया खरीदारी मेरे हिसाब से नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब सस्ता मिल रहा हो तब मौके बनते हैं यहाँ पर। तीसरी है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सरकारी कंपनी है, और राकेश झुंझुनवाला जी ने बहुत बड़ी खरीदारी भी यहाँ पर करी है। आप देखें तो 6% की तेजी एक महीने में है, लेकिन 10 साल का इसका भी अगर हम ग्राफ देखें तो इसके ग्राफ में भी सेम पैटर्न आपको देखने को मिलेगा जो आपने टाटा स्टील में देखा, जो आपने वेदांता में देखा। आप देखोगे तो बड़ी रफ्तार, गिरावट, तेजी, गिरावट, तेजी, गिरावट। तो देखो पहली चीज तो ये कि तीनों कंपनियों को मैं ये मानता हूं कि शॉर्ट टर्म के मतलब लॉन्ग टर्म के मान सकते हो, लेकिन अगर आपको नीचे के लेवल पे मिले और 2-3 साल में अगर बढ़ जाता है तो भैया बेचने के भी मौके हैं वहां पर। फिर ये मत सोचो कि मैं इसको और वक्त के लिए कैरी करूंगा, तब हो सकता है कि ये टूट के बिखर जाए, और अभी ये टूट ही रहा है, टूट रहा है ये अभी भी। 150 रुपए तक था, अभी धीरे धीरे टूट रहा है, देखते हैं कि कहां तक जाता है। लेकिन यहां पर भी नीचे के लेवल पे खरीदारी के मौके बनेंगे। सरकारी कंपनियां डूबने वाली कोई दिक्कत नहीं है, 10 का इसका पी है और 25 का इसका सेक्टर पी है। 71% जो एनालिस्ट है वो खरीदारी करने की भी सलाह दे रहे हैं, और इनके भी रेवेन्यू भैया कम नहीं है। देखो रेवेन्यू बहुत ज्यादा कमाती है ये स्टील कंपनियां, आप देखो शानदार रेवेन्यू है इनके, और अब तो और बढ़ेंगे, क्योंकि इनका जो दिसंबर का रेवेन्यू था वो 25,000 करोड़ का था, उससे पहले सितंबर में 26 से 27,000 करोड़, तो 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू इनका डेफिनेटली फाइनेंशियल ईयर 2022 में आपको देखने को मिलेगा, जो अब तक का सबसे हाईएस्ट होगा। तो परफॉर्मेंस तो शानदार है, लेकिन अगेन जो स्टील कंपनी है, जो मेटल कंपनियां हैं, उस पर बहुत ज्यादा असर होता है जो ग्लोबली चीजें होती है उसका, और इनके शेयरों को प्रेडिक्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भी होता है। तो जनरली लोग इसको अवॉइड करते हैं, लेकिन जब ये सस्ते मिलते हैं तो लोग खरीदारी के मौके ढूंढते हैं, और जब ये अपने हाई पर पहुंच जाते हैं तो लोग प्रॉफिट भी करते हैं, मतलब प्रॉफिट बुक भी करते हैं। तो यही कहूंगा कि खरीदारी कर रहे हो तो नीचे के लेवल पे करो, ऊपर के लेवल पे नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल वगैरह पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और टाटा स्टील, वेदांता और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तीनों में से आपको कौन सी कंपनी पसंद है वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।